बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो इसमें आपको एक बहुत आज इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि ये जो आप लॉगरिथम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है, क्या वजह है कि हमें मैथमेटिक्स की कुछ कैलकुलेशन के लिए हमें लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल उसकी जब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के ऊपर जब आएंगे उसकी फिर बात करेंगे बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल बेटा 4 पार्ट हैं और इसकी हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्या करना है। अब इसमें बेटा सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। बेटा स्टेटमेंट में कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। वो कहते हैं इसमें हर पार्ट में व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में अननोन क्या है बेटा, एल है। सेकंड पार्ट में अननोन क्या है, ए है। थर्ड पार्ट में अननोन क्या है, एन है। इन्हें अननोन का नाम इसलिए दे रहे हैं कि हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये लॉग लिखा हुआ है, ये 5 है और ये 2 है, तो सिर्फ एन की वैल्यू नहीं ना मालूम। और अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसमें अननोन क्या है, पी है। तो हमने बेसिकली बेटा करना क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में एल की वैल्यू मालूम करनी है, सेकंड पार्ट में ए की, थर्ड पार्ट में एन की और फोर्थ पार्ट में पी की वैल्यू मालूम करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 इज log 381 इज इक्वल टू एल। अब हमने एल की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर आपको मैंने भी हवाला दिया था ये क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमने किसकी वैल्यू मालूम की थी, तमाम में एक्स की वैल्यू मालूम की थी। अब यहाँ पर हमने एल की वैल्यू मालूम करनी है। आपने कभी भी कोई भी वैल्यू मालूम करनी हो, सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फॉर्म को बेटा आप लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो इसकी क्या बनेगी, 3 रेज़ टू पावर एल। इससे आप क्या लिखेंगे बेटा, 3 रेज़ टू पावर एल इज इक्वल टू 81। और फिर बार बार मैं पिछले क्वेश्चन का हवाला इसलिए दे रहा हूँ बेटा क्योंकि उसी से रिलेटेड है। वहाँ पर तो सब जगह एक्स था ना, यहाँ पर एक्स की जगह एल आ गया, यहाँ पर एक्स की जगह ए आ गया, यहाँ पर एक्स की जगह पी आ गया, यहाँ पर एक्स की जगह एन आ गया। ठीक है। अब आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, अगर वो पावर में है तो दोनों तरफ आपने बेस सेम बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड पर बेस क्या है, 3, तो राइट हैंड साइड पर भी बेस हम 3 बनाएंगे। उसके लिए हम 81 को लिख देते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। बेस सेम होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर बेस 3 होगी, राइट हैंड साइड पर बेस क्या होगी बेटा, राइट हैंड साइड पर भी बेस 3 होगी। और अब दोनों की बेसिस अगर इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी, और अगर पावर्स इक्वल होंगी तो एल की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई, एल इज इक्वल टू 4। ये था मेरा बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे बेटा इसके पार्ट नंबर 2 की। एंड पार्ट नंबर 2 इज log of a6 is equal to 0.5। अब इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म में तो लिखा है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वी कैन राइट इट एज a रेज़ टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 0.5 है ना, इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं बेटा। डेसिमल ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, डेसिमल की जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, डेसिमल ख़त्म हो गया। बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, ये 5/10, और 5/10 का क्या मतलब हुआ, 1/2। सो 0.5 इज़ इक्विवेलेंट टू 1/2 इज़ इक्वल टू 6। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से a की वैल्यू मालूम करनी है, तो जो 1/2 आ रहा है इस 1/2 को ख़त्म करेंगे, यानी कि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है ना 1/2। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। या आप सिंपली से कह सकते हैं कि जब आपने 1/2 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ आप क्या लेंगे बेटा, इसका स्क्वायर लेंगे। सो वी विल राइट इट एज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब इसका बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे, a रेस्ट पर 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर।
टू टू से कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये बेटा हमारे पास सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 2। ये सारे पार्ट मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे ना कीजिएगा कि सर ने सॉल्व कर दिया तो सॉल्व हो गए, आपने इसको लाजमी बेटा सॉल्व करने हैं। 5n इज इक्वल टू 2। और अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा लाजमी मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसे, 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। और 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, 25 इज इक्वल टू n, या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा n इज इक्वल टू 25। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब रह गया बेटा इसका पार्ट नंबर 4। हमने इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हमने बात ये की थी कि किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम कैसे लेते हैं, जब ये हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, ठीक है। और लॉगरिथम लेने के लिए दो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी क्या थी, मैंटीसा। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.1, वहाँ पर आपको एक अधूरी बात बताई थी कि लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं कोई भी बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए। क्या मतलब था बेटा उसका, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 स्क्वायर, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 क्यूब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 4 इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेटा इसको कर देता हूँ 10 रेज़ टू पावर 102। अब बताएं, अब तो कैलकुलेटर पर भी आप करेंगे, कैलकुलेटर भी आपकी कैलकुलेशन को जवाब दे देगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 10 की पावर 102 है या किसी भी नंबर की पावर, ये सिर्फ 10 की पावर नहीं है। मैं आपको कहता हूँ आपने सॉल्व करना है 3 रेज़ टू पावर 49, किसी भी नंबर की अगर पावर्स बड़ी हो जाएं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, क्या बेटा, इसका आप ले लेते हैं लॉग। क्या ले लेते हैं बेटा इसका, लॉग ऑफ 3 रेज़ टू पावर 49, ठीक है। अभी लॉग की प्रॉपर्टीज़, कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है, ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस एक्सरसाइज के एंड होने के बाद, ठीक है। अभी मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उनमें से एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास लिखा है ना log 3 रेज़ पर 49, तो जो पावर है ना, अगर आप log ले रहे हैं तो आप इसे पहले लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम इज एज 49 log ऑफ 3। अब आपने सिंपल क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर पर log ऑफ 3 मालूम करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, इसका मैंटीसा ले लें, ठीक है। log ऑफ 3 निकाल कर जो भी आंसर आएगा उसको 49 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 49 का। अब देखें, अगर 10 रेज़ टू पावर 102 है तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 3 रेज़ टू पावर 49 है तो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम इस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से हम बहुत छोटी वैल्यूज़ को भी यूज़ करते हैं। बहुत छोटी वैल्यूज़ कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल ये 10 रेज़ टू पावर 1/2 लिखा है ना, इसे मैं लिख दूँ 10 रेज़ टू पावर -102। अगर ये पावर नेगेटिव होगी तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू ये छोटी होती जाएगी। अब 3 रेज़ टू पावर 49 है, अगर मैं इसे लिख दूँ 3 रेज़ टू पावर -49 तो ये भी वैल्यू बहुत छोटी होगी। हम इसको भी लॉगरिथम की मदद से ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम बात करें ना इस पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन की, हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है बेटा, p की। p कहाँ पर है, पावर में। पावर में है तो दोनों तरफ बेस सेम करते हैं, यही हमने बात की थी ना यहाँ पर। अभी हमने कहाँ क्वेश्चन किया था, जैसे ये था फर्स्ट पार्ट था 3 रेज़ टू पावर l, हमने l की वैल्यू मालूम करनी थी। l कहाँ था बेटा, l तो पावर में था। पावर में था तो हमने क्या किया था, दोनों तरफ बेस एक जैसी बनाई थी। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ बेस एक जैसी बनानी है, लेकिन हम मजबूर इस लिहाज से हैं कि हम दोनों तरफ बेस एक जैसी नहीं बना सकते। यहाँ पर तो 81 था ना, 81 को लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 4, बेस एक जैसी बन गई। लेकिन यहाँ पर इस केस में हम बेस एक जैसी नहीं बना सकते क्योंकि एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 40 है।
अच्छा, अगर आप बनाना चाहें तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर बेस क्या है 10, तो इसकी भी बेस 10 बनानी है। 10 की कोई ऐसी पावर बताएं कि आंसर 40 आए, है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने बेटा इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसका जो पावर है आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसका दोनों तरफ लॉग ले लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40। अब दूसरी बात ये, लॉगरिथम का एक हम यूज़ करते हैं अगर बहुत बड़ी पावर्स हो तब, दूसरा लॉगरिथम का यूज़ करते हैं कहीं पर भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जिनको हम सॉल्व ना कर सकते हों। अभी आप हैं तो बेटा ज़रा लोअर क्लासेस में, अभी 9th क्लास में है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व करना हो 2⁻³ तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अगर मैं इसे कर दूं 2⁻x, 2 की पावर x, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर तो बेस एक जैसी बनाते तो बेस एक जैसी बना लेते हैं, वरना फिर हम क्या करते हैं इसको लॉगरिथम ले लेते हैं। या आपके पास ऐसे बन जाए x+1⁻x, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, ठीक है। अब दो सिचुएशंस आप बताइए आपको कि जिसमें आपने लॉगरिथम यूज़ करना है। पहला, अगर पावर बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो। दूसरी बात, जब आपके पास कोई सोल्यूशन ना निकले। अब जब log 10⁻p करेंगे बेटा तो पावर p किस में है बेटा, पावर में है, तो log की प्रॉपर्टी अभी बताइए कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी और इसे हम लिखेंगे p log of 10 इज इक्वल टू log of 40। अब p एज इट इज, ठीक है, log of 10 की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा 1। अब आपने क्या मालूम करना है इसका मेंटीसा। लेट मी शो यू कैलकुलेटर। अब log of 10 करेक्टरिस्टिक लिख लिया, मेंटीसा लिखना है, तो मेंटीसा लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा 10 log किसके इक्वल आया बेटा, 1 के इक्वल आया, ठीक है। और इस 1 के आने का मतलब है कि ये तो वही करेक्टरिस्टिक बता रहा है। 10 का अगर हम मेंटीसा लें तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल होता है। सो हम इसे लिख सकते हैं 1.0, या 1.0 लिखने के अलावा आप सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं log of 10, ठीक है बेटा। log of 10 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ये याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि log of 10 किसके इक्वल होता है। log of 10 किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि log of 10 इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने मालूम करना है log of 40। अब इसका हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 माइनस किया, बाकी क्या रह गया 1। अब log of 40 कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 40 log जी किसके इक्वल आया, 6020। याद है ना आपको बेटा क्या बताया था कि ये आपने डेसिमल के बाद लेना है, और डेसिमल के बाद डिजिट भी कितने लेने बेटा, 4 डिजिट लेने, 6020। तो इसका बन गया करेक्टरिस्टिक बन गया 1 और मेंटीसा बन गया 6020, और p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p इज इक्वल टू 1.6020। ये बेटा हमारे पास आ गई इसमें से p की वैल्यू। ये क्वेश्चन था बेटा हमारा, और इसके पार्ट बेटा सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सरसाइज ही टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉगरिथम की जितनी भी बेसिक्स हैं वो सारी इसमें हैं। अब आपने याद रखना है कि लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू सॉल्व करने के लिए, या बहुत छोटी वैल्यू सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसी पावर बन जाए जिसको हम सॉल्व ना कर सकते हो, जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन जाए, जिनको हम सॉल्व ना कर सकते हो। सॉल्व करने का ना इसका एक ही तरीका होता है, अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे 3 की पावर में l है, पहली बात दोनों तरफ बेस सेम बना लें। अगर बेस सेम ना बने
तो फिर हम बेटा यूज़ करते हैं लॉगरिथम का। ये मेरा बेटा क्वेश्चन थे, कोशिश की है मैंने बेटा कि आपको इनको अच्छी तरीके से डिटेल इनकी समझा सकूं। चारों पार्ट मैंने खुद सॉल्व कर दिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं बेटा, ये पार्ट आपने इग्नोर नहीं करने कि आपको समझ आ गई या बहुत आसान है। ये बेटा आपने अपने हाथ से हैंड प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। एवेल्यूएट लॉग ऑफ 2 1/128 log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 10 2। दो पार्ट हैं बेटा इसके, और बारी बारी ये दोनों पार्ट मैं फिर पहले की तरह सॉल्व करने लगा हूँ। आप लोगों ने बेटा इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है evaluate. Evaluate means find the value of log 2 1/128। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने इसको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है ना, जिस सारे की वैल्यू मालूम करनी है उसे हमने किसका नाम दे दिया, x का। हमने इस सब की वैल्यू मालूम करनी थी, इस सब की वैल्यू मालूम करनी थी, इसे हमने किसका नाम दे दिया बेटा, x का। ठीक है, इसका मतलब है अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले चूंकि लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा बेटा, 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128। शायद आपको अभी मेरी इसमें बात समझ ना आई हो। ये देखें ज़रा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x इसके इक्वल है, x इसके इक्वल है या ये x के इक्वल है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 2 1/128 इज इक्वल टू x। आप ये देखें कोई फ़र्क है बेटा इसमें। ठीक है, x इज इक्वल टू लिख, x इसके इक्वल है या ये x के इक्वल है। अब आप बताएं इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 128। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा। अब चूंकि x लेफ्ट पर था तो मैंने यहीं से लिख दिया 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 128। ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बात करते हैं बेटा, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/, अब बेस इधर 2 है ना, यहाँ पर भी बेस 2 बनाएं, यहाँ पर बेस 2 बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 7। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, नीचे क्या है +7, ऊपर आकर क्या हो गया -7। आपको मैंने पहले 2 बार बताया था, हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x चूंकि पावर में था दोनों तरफ बेस सेम कर ली। सो बेटा x की वैल्यू क्या बन गई, -7। ये बेटा हमारा सॉल्व हो गया इसका पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से बेटा अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट इज log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट लिख कर दिया गया था ना कि log इसके इक्वल है फर्स्ट पार्ट में। पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, क्या कहता है, log 512 जैसा लिखा है आप मेरा बेटा ऐसा ही लिख लें। log 512 बन गया टू द बेस, और इसकी बेस क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, तो बेस की जगह पर आप बेस लिख दें 2 स्क्वायर रूट 2। सिंपल। यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिख कर दिया था, यहाँ पर वर्डिंग में था, जब वर्डिंग में था तो हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म खुद बना ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 और साथ क्या आ गया बेटा 512। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, जिस तरीके से बेटा आपको ये बताया था इसी तरीके से हम इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम क्या मेंशन करेंगे बेटा, 2 स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 512। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने एक रूल पढ़ा था, बेसिस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। अब देखें वो रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया, और स्क्वायर रूट 2 है, इसे मैं लिख देता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू
512। यहाँ पर बेटा हम रूल लगाएंगे बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। दोनों की बेस सेम है, ये भी 2 ये भी 2, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके पावर्स को ऐड कर देंगे और पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर, इसकी कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है 1 प्लस 1/2 होल रेज़ टू पावर x। अच्छा, अब इसकी तो बेस बन गई लेफ्ट हैंड साइड पर 2। अब राइट हैंड साइड पर जो हमने बेस 2 बनानी है, अब 512 की हम बेस 2 कैसे बनाएंगे? आपने ये देखना है कि 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर 512 आए। तो बेटा 2 को 2 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 512। आप बेशक चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर्स पर, ठीक है। अब ये था 1 + 1/2, इसको आप सॉल्व कर लें। 1 + 1/2, 2 इसका एलसीएम बन गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये क्या बन गया बेटा 3/2। सो इट बिकम्स 2 रेज़ टू पावर 3/2 होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। और ये जो दोनों पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वी विल राइट इट एज 2 रेज़ टू पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। अब दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर्स को क्या करें, दोनों की बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या होंगी बेटा, इक्वल्स होंगी। आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, आप इसे लिखेंगे 3/2 x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें। 8, 2 जो डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और 8 2 = 16 डिवाइडेड बाय 3, और 16 एंड 3 चूँकि एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते तो इसका जो आंसर है बेटा वो आपके पास दैट इज 16/3। ये था बेटा हमारा इन दोनों क्वेश्चंस का सलूशन। आप ये अपने दो जो क्वेश्चन हैं इनको मेरा बेटा आज कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।